गुड मॉर्निंग डिजिटल ऑफ केसर देवी स्कूल। हमने मैथ्स की लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5 में 1 to 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे आगे कंटिन्यू 4th, 5th, 6th एंड 7th। Question 4. The first common multiple of 6 and 15 is 30 and the second common multiple of 6 and 15 is 60. Find third, fourth and fifth common multiples of 6 and 15. 6 and 15 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 30 एंड सेकंड कॉमन मल्टीपल 60। तो हमें आगे कंटिन्यू करते हुए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल्स के निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या गिवन है, अगर हमारे पास किसी भी नंबर का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें पता होता है तो हम आगे उसकी जो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 30, तो हम इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किया 30। सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या है 2 इंटू 30 किया तब आया 60। मतलब अगर फर्स्ट हमें 30 ही पता होता तो हम आगे निकाल सकते हैं। तो 2 सेकंड से क्यों मल्टीप्लाई किया 30 को, क्यों निकाला, हमें सेकंड कॉमन मल्टीपल निकालना है, इसलिए हमने किया 2 इंटू 30 तो आया 60। लेकिन हमें 60 तो गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90। फोर्थ कॉमन मल्टीपल के लिए 4 इंटू 30 120। फिफ्थ कॉमन मल्टीपल के लिए 5 इंटू 30 150। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए कहा जाता है, अगर हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल गिवन होता है या पता होता है तो हम जिस नंबर का कॉमन मल्टीपल निकालना है, जैसे फोर्थ निकालना है या फिफ्थ निकालना है, तो हम उसको फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10। फाइंड द नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल। 2 and 5 का एलसीएम क्या है 10। तो एलसीएम ही क्या होता है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का। 2 and 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या है 10। हम एलसीएम भी किससे निकालते हैं, जो कॉमन मल्टीपल्स निकलते हैं उसमें सबसे जो लोएस्ट होता है हम उसी को एलसीएम में लिखते हैं। इट मीन्स 2 and 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या है 10। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 निकालना है, फर्स्ट गिवन है 10, नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल क्या होंगे 2, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सेकेंड निकालने के लिए क्या करेंगे 2 मल्टी 10 क्या आएगा 20। थर्ड निकालने के लिए 3 मल्टी 10 30। फोर्थ निकालने के लिए क्या करोगे आप 4 मल्टी 10। फिफ्थ निकालने के लिए 5 मल्टी 10। सिक्स निकालने के लिए 6 मल्टी 10। फर्स्ट गिवन है और ये नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम निकालना लेकिन किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने आगे देखा था, पहले उसके लिए हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड हो, किसकी टेबल में आते हैं, या तो सिर्फ 1 की या फिर अदर की, या फिर वो किस प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो किसके फैक्टर होते हैं, या तो सिर्फ 1 के या नंबर इटसेल्फ। तो हम पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 20, 30 एंड 50। हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। इनके प्राइम फैक्टर्स में आपको पता है क्या होना चाहिए, जो ये नंबर होता है ये क्या आनी चाहिए, प्राइम नंबर ही हम डिवाइड करेंगे। 20, अब 20 ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, फर्स्ट जो टू फर्स्ट प्राइम नंबर है जिसकी टेबल में 20 आता हो या जिससे 20 डिवाइड होता है। 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ऐसे आप नेक्स्ट 30 एंड 50 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। हमने आगे सीखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फिर आप कंटिन्यू लिखोगे 20। जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो हम प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, 2 मल्टी 2
मल्टी 5, फिर 30 के 2 मल्टी 3 मल्टी 5, 50 के 2 मल्टी 5 मल्टी 5 हमने लिखा। फिर हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब जैसे ये 2 है, इन तीनों में आ रहा है तो हमने इसे कॉमन किया पहले। फिर ये 2 है, इधर तीनों में नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें है। 30 और 50 के फैक्टर में नहीं है तो ये नहीं होगा। 5 तीनों में आ रहा है तो हमने इसे कॉमन किया। अब हमें क्या करना है एलसीएम निकालते टाइम, ये तो हमने इतना सा वर्क किया लेकिन एलसीएम नहीं निकला अभी। एलसीएम कैसे निकलेगा हमारा? ये जो कॉमन आए हैं, जैसे ये तीनों में है, इनको सिर्फ हम 1 टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 टाइम। तीनों को जो कॉमन आया है, जो कॉमन आया है नंबर, उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन है इन तीनों में तो 2 को 1 टाइम लिखा। 5 कॉमन है तो 5 को सिर्फ 1 टाइम लिखा। और बाकी जो रेस्ट पीछे जा रहे जो बचे हुए नंबर्स होंगे उन्हें हम लाइन वाइज मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। जैसे अब 2 बचा, 3 बचा एंड 5 बचा तो मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 5 हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। 2 मल्टी 5 10, 10 मल्टी 2 20, 20 मल्टी 3 60, 60 मल्टी 5 300। तो 20, 30 एंड 50 का एलसीएम क्या आएगा? 300। ऐसे आप मुझे 30 एंड 45 का एलसीएम निकाल के दिखाओगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, आप इसे नोटबुक में करोगे, मैं आपको समझा रही हूँ। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको डायग्राम गिवन है, इसे अच्छे से समझो। फिर ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनका आंसर हमें देना है। ये 2 सर्किल गिवन है आपको, देखो अच्छे से, ये क्रॉस हो रहा है बीच में से सर्किल। तो ये इस तरफ जो येलो में है सर्किल, ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 6। और ब्लू में है जो मल्टीपल्स ऑफ 9। और ये जो बीच में ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है 6 एंड 9 के। क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है 6 एंड 9 के, जो कि दोनों में आते हैं। 6 एंड 9 दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो हमें क्या करना है? लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये येलो डायग्राम में है वो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे लिखेंगे, और जो ये ग्रीन डायग्राम में भी आ रहे हैं वो भी लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है 6 एंड 9 दोनों के। तो 6 के भी मल्टीपल हुए, तो जो 6 की लिस्ट बनाएंगे मल्टीपल्स की उसमें भी ये आएंगे। फिर लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी है हमें। तो ब्लू डायग्राम वाले एंड ये जो ग्रीन डायग्राम्स में भी आ रहे हैं इसे भी हम साथ में लिखेंगे। थर्ड, लिस्ट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। 6 एंड 9 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ये जो कॉमन मल्टीपल्स कहाँ दे रखा है, हमको अच्छे से बता रखा है इन्होंने एरो करके। कॉमन मल्टीपल्स 6 एंड 9 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? जो ये ग्रीन कलर में है। फिर राइट व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। 6 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ये गिवन है तो लोएस्ट क्या है सबसे? 18। तो ये क्या होगा? 18। आप इसको अपनी नोटबुक में करोगे। आप 4th, 5th एंड 6th में जो गिवन क्वेश्चन है वो 7th अपनी नोटबुक में करोगे।